हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य के जलमार्ग में सुधार के लिए $105 मिलियन का भुगतान किया है? तो आपके ऑप्शन है आसाम, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल और डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक ने $105 मिलियन का भुगतान किया है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और यहाँ की जो सीएम है वह ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में ओकेरेश्वर बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जा रही है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बेतवा, बी नर्मदा, सी सोन और डी चंबल। तो इसका सही आंसर है ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी। ये बांध किस पे? नर्मदा नदी का जो उगम स्थान का है, नर्मदा नदी का उगम स्थान तो यह है अमरकंटक। कहाँ पे? अमरकंटक। अमरकंटक में ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक नाम का स्थान है, वहां से नर्मदा नदी का ये उगम स्थान है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान है? आपके ऑप्शन है 6.2%, 8.5%, 9.6% और डी 11%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9.6%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेणुवन्ना और घोड़ो कटोरा पार्क का उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। क्या है इसका आंसर? बी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। किसने? नीतीश कुमार ने। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, बिहार की राजधानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रूस ने ओपन स्किल ट्रेटी से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है अमेरिका और रूस, बी भारत और रूस, सी जापान और रूस और डी पाकिस्तान और रूस। तो इसका सही आंसर है अमेरिका और रूस। ये ट्रेटी किसके बीच में हुई थी? अमेरिका और रूस। ये ट्रेटी 2000 से लागू होने वाली थी, लागू हुई है 2000 से। और ये ट्रेटी 1922 में हुई थी अमेरिका और रूस के बीच में। कहाँ पे? 1922 में अमेरिका और रूस में। इससे रूस ने अलग होने की घोषणा की है इस ट्रेटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? तो आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। 6 राज्यों के लिए यह परियोजना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अदन हवाई अड्डे में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। यह किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी यमन और डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यमन। अदन हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? यमन में। अभी यमन की राजधानी देखिए, यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है साना। और मुद्रा, यमन की मुद्रा क्या है? यमन की मुद्रा है यामिनी। मुद्रा क्या है? यामिनी। यमन की राजधानी साना और मुद्रा यामिनी। अदन हवाई अड्डा कहाँ पे? यमन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1977 में। 1 फरवरी कब हुई थी? 1 फरवरी 1977। भारतीय तटरक्षक का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व ब्रेल दिवस
कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 4 जनवरी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्कटिका एम किस देश का उपग्रह है? आपके ऑप्शन है रूस, बी अमेरिका, सी भारत और डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। कहाँ का है अर्कटिका एम? ये उपग्रह रूस का है। रूस की राजधानी देखिए, अभी रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी है और इसकी मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूबल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसके ऑप्शन आपके ए 85वीं, 86वीं, 87वीं या डी 88वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 86वीं। कौन सी रैंक मिली है भारत को? 86वीं। पहली रैंक किसको मिली है? तो पहली रैंक मिली है न्यूजीलैंड को। किसको मिली है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल मतदाता आईडी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी भारत निर्वाचन आयोग और डी गृह मंत्रालय। तो डिजिटल मतदाता आईडी कार्ड ये भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया। किसने? भारत निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाए? 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका सही आंसर आपके ऑप्शन है ए तीसरी, बी चौथी, सी 5वीं और डी 7वीं। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक मिली है 7वीं। कौन सी रैंक मिली है? 7वीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है? जेल पर्यटन की शुरुआत की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी भारत और डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है भारत में। सफेद मगरमच्छ पार्क कहाँ पे है? भारत में। भारत में कहाँ पे है ये? ओडिशा में। भारत में है, ओडिशा में स्थित है ये सफेद मगरमच्छ पार्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया? उद्यम सारथी नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कानपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज और डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लखनऊ में। हुनर हाट कहाँ पे है? लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है 24वें का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम, जापान व यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका व जापान और जापान व भारत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जापान व यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर क्या किया है? लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। अभी जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और इसकी मुद्रा है पाउंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुर्खियों में रहा हाथ से बुना हुआ कपड़ा रिसा किस राज्य की जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है?
तो आपके ऑप्शन है नागालैंड, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी त्रिपुरा। तो कौन कहाँ की जनजाति यूज करती है? इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जनजाति हाथ से बुना हुआ रिसा नाम का कपड़ा यूज करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खबरों में रही सल्वतोर मुंडी पेंटिंग, सल्वतोर मुंडी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? आपके ऑप्शन है विलियम डे कुनिंग, पाब्लो पिकासो, सी लियोनार्डो दा विंची और डी यूनिस हेनरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग का नाम है इसलिए ये अलग है। सल्वतोर मुंडी किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ओडिशा में। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे? ओडिशा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 22, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ये महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई यहाँ की राजधानी है महाराष्ट्र की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, भारत और किस देश के बीच डिसर्ट नाइट 2 अभ्यास आयोजित किया गया है? डिसर्ट नाइट 2। आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया और जापान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? डिसर्ट नाइट 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का पिता। आपके ऑप्शन है अग्निवेश, बी अत्रेय, सी सुश्रुत और डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है, सुश्रुत को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, बोदान किस राज्य में एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? बोदान। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी आसाम। तो इसका सही आंसर है आसाम का। बोदान ये प्रमुख भोजन है आसाम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसके ऑप्शन, आपके ऑप्शन है ए 5 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 6 जनवरी और डी 7 जनवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6 जनवरी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। तो क्या के लिए आपके सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। किसने? हेमा कोहली ने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है तेलंगाना उच्च न्यायालय के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन ए लद्दाख, बी गुलमर्ग, सी कारगिल और डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कारगिल। कहाँ पे किया गया है? कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया? कारगिल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? भारतीय सेना के साथ समझौता किया। तो आपके ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी यस बैंक, सी बंधन बैंक और डी बड़ौदा बैंक। तो इसका सही आंसर है बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में JK माहेश्वरी ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? JK माहेश्वरी। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी सिक्किम। सही आंसर है सिक्किम। JK माहेश्वरी ने सिक्किम के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में विश्व बैंक के सबसे धनी व्यक्ति, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी जेफ बेजोस, सी एलोन मस्क
और डी मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलोन मस्क। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? इलोन मस्क। इलोन मस्क के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यह है इलोन मस्क, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली टेस्ला के सीईओ हैं ये। इलोन मस्क की नेटवर्थ 188.5 अरब डॉलर से भी अधिक है। भारत के मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 जनवरी, बी 7 जनवरी, सी 9 जनवरी और डी 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया है? फतेह-1 रॉकेट का सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिन 11 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 12 फरवरी और डी 15 फरवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 11 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 जनवरी और डी 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। एक स्वामी विवेकानंद जन्मदिन कब हुआ था? 12 जनवरी 1984 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में 51वें मतलब 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान और डी चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश को फोकस देश चुना गया है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गोवा में। और फोकस देश था बांग्लादेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर है सी प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनको लॉन्च किया है, डिजिटल डायरी और कैलेंडर को। ये प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्री हैं भारत के। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। राजनाथ सिंह संरक्षण मंत्री और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए अनिल कुंबले, बी सौरभ गांगुली, सी जय शाह और डी अनिल गावस्कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जय शाह। जय शाह को चुना गया है क्या? प्रतिनिधि बीसीसीआई बोर्ड में, आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि जय शाह को चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बी तमिलनाडु ने घोषणा की है विद्यार्थियों को, छात्रों को 2 GB नेट रोज फ्री देने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? आपके ऑप्शन है ए 16 जनवरी, बी 18 जनवरी, सी 17 जनवरी और डी 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 जनवरी को।
18 जनवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। अभी एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 18 जनवरी 2006 को। 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी और इन 18 जनवरी को इसलिए ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब ये कौन सा स्थापना दिवस था? 16वां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी कोलकाता और डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलोर में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया कहाँ गया है? बेंगलुरु में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में भारत कौन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करती है। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन ए 49वें, बी 46वें, सी यहाँ पे है 48, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, 48वें और डी 45वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 46वें। कौन से हैं वो? 46वें। 45वें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन से हैं? 46वें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किस राज्य के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी सिंगापुर, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है कि हम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया, पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है? 21 जनवरी को। आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय और डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मेघालय ने अपना 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मतलब राज्य दिवस मनाया है। क्यों मनाया मेघालय ने? 21 जनवरी 1972 को राज्य मतलब मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी मेघालय राज्य की स्थापना? 21 जनवरी 1972 को। इसलिए उन्होंने 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 23 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 24 जनवरी और डी 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 24 जनवरी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 25 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 26 जनवरी और डी 28 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी को। भारतीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापन किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी गुड़गांव और डी अमृतसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंडीगढ़। कहाँ पे स्थापन होगा पहला डॉग पार्क? चंडीगढ़ में। यह चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है क्या, और केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
आपके ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी भटिंडा और डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमृतसर। कहाँ पे? अमृतसर में इसकी आधारशिला रखी है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक, शताब्दी मतलब इनको 100 ईयर पूरे हुए हैं, 100 वर्ष इन्होंने पूरे किए। तो थोड़ा जान लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पे है? अभी हमने देखा अमृतसर में। ये कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो अभी 2020 को इसको 100 वर्ष 100 वर्ष पूरा हो गया है। तो यह हुआ था अमृतसर पंजाब में। हथियार कौन सा यूज हुआ था? ली एनफील्ड राइफल यूज हुई थी। ब्रिगेडियर जनरल थे रेजिनाल्ड डायर। कम से कम 369 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके शताब्दी वर्ष में इन्होंने स्मारक पार्क बनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। कहाँ पे? अमृतसर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर और डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। मेगा कविता कार्यक्रम जम्मू कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? विश्व कुष्ठ दिवस। आपके ऑप्शन है ए 29 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 30 जनवरी और डी 28 जनवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 30 जनवरी को भारतीय कुष्ठ दिवस मनाया गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं भारतीय कुष्ठ रोग दिवस के बारे में। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस, यह कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, यह है विश्व कुष्ठ दिवस का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, जिनकी हत्या आज ही के दिन 1948 में हुई थी। इस दिन को फ्रांसीसी मालवीय राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना था, जिन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। इसलिए 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए बस इतना ही। हम इस चैनल पे लूसेंट का फुल एमसीक्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है। इसकी 2 वीडियो आपको पहले ही अपलोड हो गई है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही उपयोगी है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, आर्मी और ऑल स्टेट सर्विस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप ये कोर्स करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।